प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो और प्रभु की बड़ी हज़ूरी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे। आज एक मैं मैसेज लेके आई हूँ। मैं बाइबल को रीड कर रही थी, मुझे खुदा ने ये मैसेज दिया अब्राहम की परीक्षा के ऊपर। हमने परीक्षाओं के बारे में बहुत पढ़ा है। सबसे बड़ी बाइबल के अंदर परीक्षा यीशु मसीह की है, जब शैतान ने ली। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी उत्पत्ति, जब मैंने पढ़ा तो मैं यहाँ तक पहुँची और मैंने कहा अब्राहम की परीक्षा के बारे में आज मुझे प्रीच करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का होना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग परीक्षा को देख के, मुश्किल हालातों को देख के हार मान लेते हैं। वो कहते हैं अब हमसे नहीं होगा, ये कार्य अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएँगे इसे। तो जब आपसे ना होना कोई काम लगे नहीं हो सकता, तभी आपसे हो सकता है। बाइबल ये बयान करती है। अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो मसीहियों को इस तरफ चलना पड़ेगा, ऑपोजिट चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमें। हालेलुया। तो ऐसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने 24 इयर्स के बाद, 24 साल के बाद उसे एक बड़ी आशीष को दिया, बड़ी ब्लेसिंग्स को दिया। जिस चीज की उसे घटी थी उसे पूरा किया। और एक दिन ऐसा आता है कि प्रभु उससे वो भी आशीष लेने की बात कर देते हैं, उस आशीष को वापस मांग लेते हैं उससे। और आपको पता है अब्राहम एक पल भी उसने ना नहीं किया। नहीं परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता हूँ। प्रभु तूने एक ही दी है ब्लेसिंग, ये एक ही तो दी है, मेरे पास कौन सा 2 4 5 है कि मैं एक दे दूंगा तो कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है प्रभु, जैसा तू कहे मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। आइए वचन में से जान लेते हैं कि कलाम क्या बात करता है और क्या आज हमें सीखने के लिए मिलता है। वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है, ताकि परमेश्वर का रूह आपको छुए और आपकी जिंदगियां इस वचन के द्वारा, आपके हालात इस कलाम के द्वारा बदल जाए। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि वचन का एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु जो होता है हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। तो आइए चलते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय, उसकी 1 आयत में। जब अब्राहम की परीक्षा हुई तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी से कुछ बात की, परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ बात की। लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। सबसे पहले परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जब मैं इस बात में, इस चीज में देख रही हूँ, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दी? आवाज। हे अब्राहम। उसके पास इस समय आशीष है, बरकत है, सब कुछ है, पर उसने ऐसा नहीं किया कि उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना किया। सबसे पहले तो यही पॉइंट सीखने को मिल रहा है। जैसे ही प्रभु ने अब्राहम को आवाज दी, चाहे ब्लेसिंग बहुत आ गई, बरकतें बहुत आ गई, वो चीज उसके पास है, वो आशीष उसके पास है जिसकी उसे नीड थी, उन बरकतों के बावजूद भी उसे अपने परमेश्वर की आवाज को अनसुना नहीं किया। पर हमारे पास जब बरकतें आ जाती हैं, आशीषें आ जाती है, तो हमारी प्रेयर लाइफ कम हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? सच्ची होता है। पर मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको परमेश्वर छूता है, आपकी जिंदगी में कार्य करता है, आपको परमेश्वर से और ज्यादा कनेक्ट करने की जरूरत है, और ज्यादा मुलाकात करने की जरूरत है। यहाँ पे अब्राहम ऐसा ही कर रहा था। जैसे आवाज, उसने सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को सुना। हाँ परमेश्वर, मैं यहीं पे हूँ, बता मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने इकलौते बेटे को, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते, स्पेशल ये शब्द मेंशन किया गया है, अपने इकलौते बेटे को मोरिया देश में जाओ और वहां पे पहाड़ के ऊपर जाके उसे क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। एक बेटा दिया है उसे, बहुत सारी औलादे नहीं है उसके पास, एक बेटे की आशीष है उसके पास। और वो भी छीन रहे हैं परमेश्वर, वो भी ले रहे हैं परमेश्वर, वो भी बोल रहे हैं मुझे दे दे। बहुत सारे लोगों के पास एक एक औलाद होगी, एक एक बच्चा होगा। अगर ऐसा कभी परमेश्वर आपसे बोले, हिम्मत ना पड़ेगी, हमारी हिम्मत ना पड़ेगी इन चीजों के लिए। पर यहाँ पे अब्राहम क्या करता है? कहता है उस देश पे जा और जहां मैं तुझे बताऊं उस पहाड़ पे जाना और उसे बलि चढ़ाना। इसकी 7 को पढ़ती हूं मैं।
22 की 7 में ऐसा लिखा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र, क्या बात है? जब वो जा रहे थे, रास्ते में गए और इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, वो कुछ सवाल अपने पिता से जाते जाते कर रहा है। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पे है? कितना आग और लकड़ी है, परमेश्वर ने तुझे अलाउ किया है। अपने पिता से बात करता है, आपको अलाउ किया है कि बलि चढ़ा, पर वो बलि कहाँ पे है? लकड़ियां भी हैं, आग भी हमारे पास है, पर बलि नहीं दिखाई दे रही है। ये उसका बेटा जाते जाते बात कर रहा है, क्योंकि उसके बेटे को पता ही नहीं है कि उसी की बलि परमेश्वर ने मांगी है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कार्य को, उसकी आवाज को सुन के काम को करना शुरू करते हो, परमेश्वर कभी नुकसान नहीं होने देते आपका। ये परीक्षा थी उसकी, पर परीक्षा में पास हुआ है अब्राहम। यहाँ पे मैंने पढ़ा है, परीक्षा में पास हुआ है अब्राहम। अगर आप भी परीक्षा के अनुसार चलते जाओगे, बोलते जाओगे, प्रभु हाँ जी, जो आप कह रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वो मैं कर रही हूँ, प्रभु जैसा आप चाहते हो वैसा मैं कर रही हूँ, तो परमेश्वर आपका क्या नुकसान होने देंगे? कभी आपका नुकसान नहीं होगा। तो आगे क्या लिखा है? कहते हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पे? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम क्या कहता है? उसने पहले नहीं बताया कि तेरी बलि परमेश्वर ने मांगी है। उसने पहले नहीं बताया कि तू ही बलि के लिए चढ़ाया जाने वाला है। उसने कहा कि बलि का इंतजाम परमेश्वर अपने आप कर देगा। हालेलुया। देखिए, जिगरा एक बाप का, एक ही औलाद उसके पास है और वो भी औलाद परमेश्वर ले रहे हैं, फिर भी देखिए जिगरा उस बाप का चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। क्या आपकी परीक्षा और मेरी परीक्षा इससे बहुत बड़ी है? जी नहीं। आज तो जो परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षाएं देती हैं, ये बहुत बड़ी नहीं होती हैं, जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती है जिनमें हम हार मान जाते हैं। आज मैं आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैसेज दे रही हूँ, परमेश्वर के वचन में आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैसेज दे रही हूँ। कैसी भी परीक्षा हो, हालात कैसे हो, आपका बिजनेस वीक पड़ रहा हो, आपकी हेल्थ वीक पड़ रही हो, जैसे आप खुदा को उठाते जाएंगे, वैसे आपकी हेल्थ ऊपर जाती जाएगी, वैसे आपका बिजनेस ऊपर जाता जाएगा। ये होता है, करके देखिए एक बार। अपना फेथ अपने प्रभु के ऊपर लेके आए, डायरेक्ट परमेश्वर से उन बातों को करें जो आप किसी से नहीं कर सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ पे भी अब्राहम परमेश्वर की आवाज को ही सुन रहा है। उसके मन के अंदर बहुत सारी बातें होंगी, पर उसने कोई भी बात प्रभु से कही नहीं। प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों, अगर तूने 24 साल बाद मुझे ये ब्लेसिंग दी है, तो इस ब्लेसिंग तो वापस क्यों मांग रहा है? तू क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ? है ना? कहती हो आप लोग भी। अगर आप लोग सच्ची अपनी प्रेयर लाइफ में जाओ, और बहुत सारे बोलते हैं, प्रभु मैं तो चर्च जाने वाली, प्रभु मैं रोज प्रार्थना करने वाली, प्रभु मैं बाइबल भी रीड करती हूँ, मैं तेरे लोगों को वचन भी सुनाती हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में ये कलेश क्यों आ रहे हैं? कलेश उनके जीवन में ही आ रहे हैं जिन्होंने प्रभु का कार्य करना है। बाइबल के अंदर किसी भी खादिम को आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि वो डायरेक्ट, है ना, परमेश्वर के कामों को करने लगा। एस्तर जो रानी थी, उसके जीवन में भी कितनी सारी उतनी कुर्बानी दी अपने देश के लिए, कितनी सारी चीजें उसके जीवन में चली हैं, शिक्षाएं चली हैं। पढ़े एस्तर की किताब को, जो लेडीज मेरी बहनें हैं उन्हें पढ़े, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी परमेश्वर की। आपको कोई भी आंधी, कोई भी आपको तूफान जो हिला नहीं सकता है प्रभु में, मैं गारंटी देती हूँ, जब आपका सीधा कांटेक्ट अपने प्रभु के साथ होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आती है, बहुत सारी आती है, पर हम खड़े रहते हैं। हमें पता है मेरा परमेश्वर निकालेगा हमसे, इस चीज से निकाल देगा। आगे क्या लिखा है? जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बाप अपने बेटे को जलाने के लिए जा रहा है। एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों से खत्म करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने बोल दिया है उससे। मैं अपने चर्च में एक बात बोल रही थी, मैंने कहा जब आप एक रिश्ते को परमेश्वर के स्थान के ऊपर रख देते हो, वो रिश्ता आपसे दूर हो जाता है, वो रिश्ता आपकी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर जेलस करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की किताब में लिखा है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू रख रहा है, तो वो रिश्ता आपसे दूर होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी वैल्यू बनाने के लिए उसे दूर करेंगे आपके जीवन से, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना करे।
हालेलुया। अब्राहम की परीक्षा इसलिए ली जा रही क्योंकि एक ही बेटा है। हो सकता है वो मना कर देता, पर वो इस परीक्षा में खरा उतरा। लिखा है वो वेदी के ऊपर अपने बेटे को बांध देता है, रख देता है। क्या जिगरा होगा। अगर आप डीप सोचे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोच के भी। अपने बेटे, इकलौते बेटे को कुर्बान किया। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर रोक देगा उसे। उसे ये पता था कि परमेश्वर ने मुझे बोला, मुझे करना है बस, कुछ भी हो जाए। हो सकता है परमेश्वर रात को 1 बजे आपको बोले उठ के प्रार्थना कर, उठ के उसके घर में जा, उसे तेरी ज़रूरत है प्रार्थना की। आपको नहीं प्रभु ठंड बढ़ी है, नहीं प्रभु गर्मी बढ़ी है, नहीं प्रभु उठा नहीं जा रहा है। तो ये आप अपने परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करें। जैसे ही पवित्र आत्मा आपको कुछ बोले उठ जाएँ उसी समय। आपका नुकसान नहीं, आपको उन्नति देगा परमेश्वर। जैसे यहाँ पे अब्राहम को दी। और लिखा है फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। उसने जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाया, छुरी को लिया कि अपने पुत्र को वो बलि कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसे। आगे क्या हुआ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ पे हूँ। फिर एक दूत ने आवाज दी, हे अब्राहम, 2 बार हे अब्राहम। तो उसने कहा देख मैं यहाँ पे हूँ, क्या आज्ञा है। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज अ टेस्ट। ये टेस्ट था अब्राहम की जिंदगी का, जिसमें वो पूरा खरा उतरा है, जिसमें उसने टेस्ट को जिसमें क्लियर किया है। प्रेज द गॉड, हालेलुया। प्रभु हमारा वो कार्य हमसे करवाते हैं, उतनी परीक्षा देते हैं जितनी हम सहन कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। अब्राहम ने ये परीक्षा क्रॉस की। जैसे उसने अपने हाथ को बढ़ाया तो दूत ने उसे आवाज दी, मत कर, क्योंकि मैं जान गया हूं, परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आपकी जिंदगी को भी टेस्ट करने के लिए प्रभु कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत कमजोर हो रही है, बीमारी लग गई है आपको, हो सकता है ये आपका बड़ा टेस्ट हो आपके जीवन का। हर बात में वचन कहता, हर बात में अपने खुदा का धन्यवाद करो। अगर बीमारी आई है धन्यवाद करो, फाइनेंशियली कमजोर हो रहे हो धन्यवाद करो, मैरिज नहीं हो रही है धन्यवाद करो, रास्ते खुलने के लिए बोलो परमेश्वर को, मैं जानता हूँ प्रभु ये टेस्ट है और मैं टेस्ट को क्रॉस करूंगी। मैं जानता हूँ प्रभु ये टेस्ट है, मैं टेस्ट को क्रॉस करूंगा। प्रभु मैं बढ़ के आगे जाऊंगा और तू अब्राहम की तरह मुझे ब्लेस करेगा। अब्राहम को बेटा परमेश्वर उसके घर के अंदर भी दे सकता था। आपको पता है पहले अब्राहम से कुर्बानियां ली हैं। जितने भी खादिमों को आप पढ़ेंगे जो प्रभु का कार्य करने वाले हैं, जो प्रभु पे भरोसा करने वाले हैं, उनको मैं बता दूं, जितने भी कामों में आप हाथ डालेंगे, मैं बोल रही हूँ, उसमें सबसे पहले कुर्बानी होगी, सेक्रीफाई होगा। अब्राहम की जिंदगी में पहले क्या की कुर्बानी, कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के निकल जा, जहां मैं बताता हूँ तुझे। आपको पता है माँ बाप के घर को छोड़ने के लिए क्यों बोला है, ये भी रेवलेशन आपके ऊपर दूंगी, आपको बताऊंगी इस बात के बारे में भी। परमेश्वर क्यों उस घर में उसे औलाद नहीं दे पाया, क्यों दी नहीं औलाद उस घर में। दे सकता है परमेश्वर, सब कर सकता है परमेश्वर, पर क्यों नहीं दी उस घर में, इसका भी एक रहस्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे उस घर को छोड़ने के लिए बोला। अगर वो सड़क के किनारे बैठा हुआ अंधा परमेश्वर के आगे चिल्लाता ना, तो परमेश्वर उस जगह से आगे निकल के उसे ये ना बोलते आप मेरे पास लेके आओ, उसी जगह पे खड़े रह के उसे आशीषित कर सकते थे। पर उसने आगे बढ़ के यीशु ने कहा मेरे पास लेके आओ, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान को छुड़वाना चाहते थे उसके जीवन से। बहुत सारी जगहें हमारे लिए ब्लेसड नहीं होती हैं, प्रभु निकालते हैं हमें वहां से। ये मत सोचे कि आपकी जिंदगी में गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जब आपने कंट्रोल ही पवित्र आत्मा का लिया है अपने जीवन के ऊपर, तो आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। मुझे बिलीव है परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारा कार्य करेंगे और आपकी जिंदगियां परमेश्वर के लिए स्ट्रांग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। आप गिरोगे नहीं कभी भी, कभी कोई आंधी गिरा ना पाएगी। आमीन। तो ऐसे ही खुदा में बढ़ते चले जाइएगा, बस अपने विश्वास को अटूट बनाने हैं, गिरने नहीं देना, कुछ भी हालात आ जाए, भरोसा रखिए अपने प्रभु के ऊपर, प्रभु आपको निकालेंगे। आमीन।
हालेलुया। इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। ऐसे ही खुदा में बने रहिएगा, प्रभु के वचन को चारों ओर फैलाते रहिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।